पे आ गए हम और मैंने आलसी खोरी करके सेम टू सेम चिपका दिया है। कोई दिक्कत नहीं। इनपुट ले लिया था, आउटपुट ले लिया था, फॉर्मूला ले लिया था अपन ने पिछले वाले लेक्चर में और विजुअलाइज कर लिया था। अब मैग्नीफाई भी कर ही लिया था हमने। थोड़ा सा नया चीट कोड सीखा था हमने टेक्स्ट का और टेक्स्ट साइज़ का। और मैंने आपको बोला था कि ये भी कर लेना कि आउटपुट का भी लिख देना। अब मैं आपको एक और नया चीट कोड बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखो वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी आ रही है। अगर ये देखो यार, इतनी बड़ी वैल्यू काम की नहीं है, तो राउंड ऑफ करके देखते हैं कुछ भी चीज़ को। तो राउंड ऑफ करने के लिए बड़ा सा सिंपल, इसलिए P5JS बढ़िया है। बढ़िया सिंपल कीवर्ड है राउंड ऑफ करने के लिए। ओके, तो अब आप लोग 10th में हो, ये मान के मैं थोड़ा राउंड ऑफ करने की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। मान लो कि कोई सी वैल्यू 4.5 है, ठीक है। अरे राउंड ऑफ करना मतलब वही होता है, राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये राउंड, ठीक है। ये फंक्शन है, इससे वो जो वैल्यू जो भी है वो राउंड ऑफ हो जाती है। तो हम जब भी लिखेंगे तो हम ऐसा लिख देंगे कि जो v की वैल्यू है उसको राउंड ऑफ करके v में ही फीड कर दो वापस। v की वैल्यू v में राउंड ऑफ करके घुसा दो, ठीक है। और जिसको राउंड ऑफ का मतलब नहीं पता, सिंपल सी बात है। मान लो कि आप कुछ खरीदने गए और वो है 99.99 रुपीज़ का, तो आप उसको 100 रुपये दे देते हो राउंड ऑफ करके। तो बस यही है, ये 9.5 के ऊपर की जो भी रकम है उसके लिए अपन 100 रुपये दे देंगे और उससे कम के लिए अपन 9 रुपये दे देंगे। 100 नहीं 10। समझ गए यार, इसको क्या समझाऊँ मैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ और जहाँ अपन कैलकुलेशन कर रहे थे वहाँ पे नीचे ये लिख देता हूँ कि जो v की वैल्यू है उसको वापस सेट कर दो किसके बराबर, v के ही राउंड ऑफ के बराबर। सेम टू सेम इमेज हाइट के लिए। क्या करना है, क्या करना था, राउंड ऑफ करना था। कितना, इमेज हाइट, ओके, ठीक है। तो ये देखो अब सारी की सारी वैल्यू प्रॉपर आ रही है। और जस्ट इन केस हमारा x की वैल्यू ज़्यादा वैसी नहीं आया तो हम जहाँ, सॉरी x नहीं, जो इमेज डिस्टेंस है उसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं। ये नया चीट कोड है, अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो। ये हो गया राउंड ऑफ। अब सब चीज़ें राउंड ऑफ हो गई। अब थोड़ा सा अपन फोकस कर लेते हैं, ये सुंदर सा डायग्राम बनाया है इस चीज़ पे, ठीक है। अब हम मिरर दिख नहीं रहा है, मिरर को वापस दिखाना है अपने को। ओके, तो मिरर क्यों नहीं दिख रहा है, ये रहा मिरर। इसका स्ट्रोक बता देते हैं अपन, स्ट्रोक 0। मिरर दिख गया। इतना कर देना यार तुमने, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, कहाँ करना है ये देख लो बस। ड्रॉ फंक्शन के नीचे स्ट्रोक ऐड कर देना। ये जो लाइन बना रहे थे ये मिरर की लाइन थी, अपन ने यहाँ डिफाइन नहीं करा था। कमेंट से आप डिफाइन भी कर सकते हो। मैं ये बता रहा था मेन चीज़, तो सब कुछ बढ़िया है, कोड करते आ गया सब कुछ। अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, ये जो काली लाइन है ये अपना मिरर है। मिरर हमको बनाते नहीं आता इसलिए हमने बनाया नहीं, ठीक है। तो मैं नोट्स खोलता हूँ। सबसे पहला था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का, और इमेज अपनी फोकस पे बन रही थी। अब मैं इन्फिनिटी तो दे नहीं सकता, पर आप देख रहे हो जितना मैं दूर जाते जा रहा हूँ उतना फोकस के पास इमेज बनती जा रही है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता तो फोकस पे इमेज बन जाती। तो ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज फॉर्म होगी बिटवीन सी एंड एफ। तो जैसे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो ये देख रहे हो सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है, ओके।
इसके बाद था ऑब्जेक्ट एट सी, सेम साइज़ की होगी सी एंड एफ, तो ये आप खुद भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको केस देखना है किसका, ये मोबाइल चलाने में दिक्कत है। अगर एफ को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये बन जाएगा कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ये देखो, ये इसकी जो इमेज है ये सिर्फ यहीं पोल से लेकर के फोकस के बीच में बन सकती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें छोड़ के चले जाता हूँ इस वीडियो के लिए। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया है और कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट हो गया तो क्या। हमने देखा था कि अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा हो तो एनलार्ज इमेज बनती है, मैग्नीफिकेशन है वो अगर 1 से छोटा हो तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है या स्मॉल इमेज बनती है। ठीक है, और कुछ था क्या? अगर हाँ, ये तो था ही। अगर अपना जो m है वो पॉजिटिव है तो मतलब सीधी इमेज बनी है, मतलब वर्चुअल इमेज बनी है। m अगर नेगेटिव था तो रियल इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है। तो ये सारी चीज़ों से अभी इतना पार्ट तो तुम्हारा होमवर्क है। मैं अभी फ़िलहाल तो ये सिखाऊंगा तुमको, ये लिखना कि एनलार्ज है कि स्मॉल है इमेज। तो अपन क्या करेंगे, अपना इस वाले कोड लैब में टास्क ये रहेगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखे आ रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग हो रही है। अपन यहाँ ऊपर छोटी सी जगह पे या नीचे छोटी सी जगह पे, तो मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर मान लेता हूँ। तो ये इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस जो रहेगा वो मान लो 10 है, एक्स एक्सिस रहेगा विड्थ का आधा या 200 मान लो। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या कि जो इमेज है वो कैसी है, स्मॉल है कि एनलार्ज है, ये चीज़ लिखेंगे। क्लियर? अब ये चीज़ लिखने के लिए हमको एक नया चीट कोड सीखना पड़ेगा। वो चीट कोड है इफ़ और एल्स। ये जो कंडीशन है इसको कंडीशन बोलते हैं। कंडीशन वाली चीज़ में हम इसको कुछ और बोलते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मान लो जब जब कंडीशंस आएगी जब तक हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फ़िलहाल कंडीशन क्या है कि हम m कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे इस टाइप से, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस में हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट में लिख देंगे क्या, ग्रेटर देन 1 मतलब एनलार्ज। ठीक है, मैं थोड़ा वापस ले के बता देता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया था। सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, इफ़ के अंदर लिखेंगे m इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा है तो इसे 2 ब्रैकेट बनाएंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर लिखना है एनलार्ज। उसके बाद में कहाँ ड्रॉ करना है इसको, तो अपन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस में 200 के आसपास, वाई एक्सिस में 10 या 20 पे मान लो। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया। एक केस हो गया एल्स वाला। अगर ये नहीं है केस तो फिर क्या होगा कि एल्स केस में कंडीशन नहीं लिख सकते अपन। तो अगर कंडीशन लिखना है वापस से तो अपन लिख देंगे एल्स इफ़ m इज़ लेस देन 1। इस केस में आ जाएगा टेक्स्ट डिमिनिश्ड। इसको भी वहीं ड्रॉ कर देंगे जहाँ पहले था। इसके बाद फिर से अपन एक और कंडीशन देखेंगे, एल्स इफ़ m इज़ इक्वल टू 1।
और टेक्स्ट में लिख देंगे अपन क्या, कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, यहाँ लिख देंगे सेम साइज़। और इसके अलावा सबसे लास्ट में एल्स लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, पर लिख देना, इसमें लिख देना नॉट डिफाइंड। हाँ नहीं पता, कुछ भी लिख दो, ये केस का भी होगा नहीं बट अपन लिख देते हैं। ठीक है, क्या समझा अपन ने, ये पहली कंडीशन चेक होगी, ये दूसरी कंडीशन चेक होगी, ये तीसरी कंडीशन चेक होगी। अब हो क्या रहा है, हम चेक कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा कर, नहीं है तो फिर ऐसा कर। ठीक है, इस टाइप का कुछ बनेगा हमारा। तो बोलने से अच्छा है मैं करके दिखा देता हूँ। और इस मेथड का यूज़ करके आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है, और n नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़, मतलब अब तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इतने से चीट कोड से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हो, सोचो। तो मैं सबसे पहले m कैलकुलेट करूँगा, तो m में यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। सबसे पहले m को डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो यहाँ m लिख देता हूँ, m फॉर मैग्नीफिकेशन। उसके बाद कैलकुलेशन में जाना है, कैलकुलेशन किधर गए, इसलिए कमेंट काम आती है, देखो ये कैलकुलेशन मिल गया मेरे को। कैलकुलेशन में अपन v बाई u कर रहे थे, उसकी जगह अपन यहाँ m की कैलकुलेशन कर लेंगे। m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाय u। ठीक है, अपन यहाँ m से रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट रहने दो। m को राउंड ऑफ करना है, नहीं करना है, क्योंकि अपने को एक्चुअल वैल्यू देखनी है कि कितनी है, क्या है। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद में अपन यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कंडीशन इफ़ m इज़ ग्रेटर देन कितना, 1। फिर अपन इसका डब्बा बनाएंगे, ये डब्बा बना दिया, डब्बे के अंदर थोड़ी सी जगह ले ली। अब यहाँ अपन टेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट क्या बोलेगा, टेक्स्ट बोलेगा एनलार्ज इमेज। कॉमा करके इसको 200,20 पे चिपका देते हैं। ओके, तो अभी एनलार्ज इमेज है नहीं, इसलिए दिख नहीं रहा है, पर जैसे ही इमेज एनलार्ज हो जाएगी वैसे ही दिख जाएगा। तो कॉन्वेक्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक काम करते ना, सॉरी मैं सोच के नहीं आया था कि इस लेक्चर में क्या क्या सिखाना है, बस सोच के आया था कि कुछ मस्त बनाएंगे। यार एक काम करते हैं ना, मैं ऊपर ये भी लिख देता हूँ कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है सबसे पहले। तो अगर अपना फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है। तो अरे ऐसा नहीं, ऐसा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक है, अगर इस टाइप का मिरर है और उसकी फोकल लेंथ ऐसी है, वो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था वीडियो में, फिर से कंटिन्यू करता हूँ मैं कहूँ। ओके, अगर इस टाइप का मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ पीछे है मिरर के, तो ये पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो अपन ये चेक करेंगे कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लिख देंगे कॉन्वेक्स मिरर, या फिर एल्स में लिख देंगे कॉनकेव मिरर। तो इसको रहने देते हैं ऐसा ऐसा का ऐसा। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं इफ़ अपना जो f है इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या करना है,
थोड़ा टाइप करने में आसान रहेगी। किसी को कोड करने में दिक्कत हो रही हो फ़ोन पे और किसी भी कारणवश आप लोगों के पास में वो नहीं हो कंप्यूटर, तो कीबोर्ड ले आना, कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा, कंप्यूटर लाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट क्या लिखना है इसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए। इसके अलावा इसके बाद की कंडीशन है एल्स में लिख देना है टेक्स्ट। अच्छा, थोड़ी गलती कर दी, उसके कोऑर्डिनेट भी तो लिखने पड़ेंगे। मैं फटाफट लिख देता हूँ, फिर आप देख लेना क्या चेंजेस हुए। ओके, तो मैंने यहाँ 200,20 200,20 लिख दिया, तो इसको अपन थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 30 40 50 पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया। कॉन्वेक्स मिरर ने अपने को कॉनकेव मिरर चाहिए, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कर देता हूँ मैं, और अब प्ले करता हूँ तो कॉनकेव मिरर बन गया। अब देखो, जैसे ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, एनलार्ज इमेज, तो ये देखो मैग्नीफिकेशन जैसे ज़्यादा हुआ वैसे ही एनलार्ज इमेज। बट अगर आप नोट्स देखो तो नोट्स में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि m की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सॉरी, ये एब्सोल्यूट क्या है? तो ये जो है, जब हम इस टाइप से लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो भी वैल्यू हो, प्लस हो या माइनस हो, हम उसका साइन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे। तो मैंने मान लो यहाँ -1 और ये लिखा, तो ये -1 1 बन जाएगा। मैथ्स की चीज़ है, सिखाना आ जानी चाहिए, बट नहीं आती है तो अपन सीख लो कि किसी भी नंबर के आगे मैंने यहाँ -100 लिखा, ऐसा लगा दिया, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 100। सिंपल। तो मॉड्यूलस फंक्शन नहीं, सॉरी, एब्सोल्यूट फंक्शन। और इसका जो कोड है वो बड़ा सिंपल है, हमको सिर्फ लिखना है ABS, तो लिख देते हैं। तो यहाँ नीचे गए और जहाँ हम m चेक कर रहे हैं वहाँ पे m के आगे ABS लिख देंगे, ABS, और m को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम एक और इफ लगा देते हैं अपन, इफ ABS m इज लेस देन 0, लेस देन 1, यार इसमें कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन बड़ा मुश्किल है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा इस टाइप से। देखो, तो अभी अपनी इमेज एनलार्ज बनी है, इन्फिनिटी पे, जब सेंट फोकस पे रहेगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी एनलार्ज इमेज। जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे ये सेम साइज़ की इमेज होगी। तो आप एक और कंडीशन ऐड कर देना, अगर m = 1 है तो सेम साइज़। उसके बाद में जैसे जैसे पीछे गए डिमिनिश्ड इमेज बनती गई। ये देखो, तो अब आपको क्या टास्क दे रहा हूँ मैं, ये तो हो गया साइज़। ये इसकी जो हाइट है ये शायद 40 है, ये 20 है, 40 या 50 है। तो अब इसके थोड़ी जगह छोड़ के आपको ये लिखना है साइज़ के बाद और क्या क्या प्रॉपर्टी देती है। जैसे पोजीशन ऑफ इमेज किधर है, तो आप लिख दो बिटवीन C एंड F। ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें लिख दो। इवेंचुअली जो हम करते थे किसी भी क्वेश्चन में, जब हम सॉल्यूशन करते थे, तो V इज़ नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ट्राई करो कि आप इस टाइप का एक
रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो इफ़ और एल्स कंडीशन से आखिरी में। ठीक है, तो इस टाइप की आउटपुट देने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट और इफ़। ठीक है, ये कोड लैब की समाप्ति होती है। अपने अपने सबमिशंस दे देना। जिसको नहीं पता फिर से बता देता हूँ मैं, एक्स पे अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, उस पर आप सबके सबमिशंस आ जाएंगे। उससे एक्चुअली पॉइंट ये है ना कि मेरा सोचना ये है कि कोलैबोरेशन करो। यह होमवर्क तो किसी ने किया नहीं होगा मेरे हिसाब से। अभी बोल देता हूँ, चम्मच लाओ, चम्मच रख के देख लो कि इसकी इमेज कैसी बन रही है। अभी के अभी ला के देख लो, चम्मच इस टाइप से रख दो तो आपके मोबाइल से दिख जाएगा, या जहाँ जो भी देख रहे हो वहाँ से। मैं कह रहा था कि मेरा ये गोल है कि यार आप सब लोग जब एक्स पे या ट्विटर पे ये सबमिट करो तो एक चेन बन जाएगी। उस चेन से आने वाले बच्चे भी देख पाएंगे कि यार इस टाइप से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं प्रीवियसली जो जो थे उन सब ने। जिनको कुछ सीखना होगा वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट भी कर लेगा, तो कोलैबोरेशन बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा आपका, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन एक चेक पॉइंट पे आ गए हैं। हमारा रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम चेक पॉइंट 1 डिस्कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या हमने अभी तक जो जो कुछ पढ़ लिया है वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, तो जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, इतना पढ़ लिया अब। और उसके बाद कोड सबमिट भी करना फ़ोटो के साथ में।